नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल इलेक्ट्रॉनिक कीडीयू में। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं रेजिस्टेंस इन सीरीज। ये टॉपिक काफ़ी सिंपल है। हमने रेजिस्टेंस के ऊपर काफ़ी वीडियोस बनाई हुई है ऑलरेडी। इसकी डेफिनेशन क्या होती है, रेजिस्टेंस का सिंबल ऐसा क्यों होता है, वो वीडियोस हमने ऑलरेडी बनाई हुई है। उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आप वहाँ जाके देख सकें। बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए कि रेजिस्टेंस होता क्या है। तो रेजिस्टेंस की डेफिनेशन अगर मैं आज थोड़ा सा ब्रीफ ही बताऊंगा क्योंकि ऑलरेडी हमने इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। एक प्रॉपर्टी होता है किसी भी मटेरियल की जो कि अपोजिशन ऑफर करता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को, तो उसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। और आज जो हम डिस्कस करेंगे कि रेजिस्टेंस को अगर हम सीरीज में लगाते हैं तो उसका क्या इम्पैक्ट होता है किसी भी सर्किट पे, तो वो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सर्किट देख पा रहे होंगे, यहाँ पे एक मैंने बैटरी को कनेक्ट किया है दो रेजिस्टेंस के साथ जो कि आपस में सीरीज में कनेक्टेड है। सीरीज में कनेक्टिविटी के लिए आपको क्या है कि इस एक इनपुट इस यहां से इनपुट होगा और यहां से आउटपुट होगा। अगर कोई भी रेजिस्टेंस एक का आउटपुट दूसरे के लिए इनपुट एज ए इनपुट एक्ट कर रहा है, रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट होते हैं तो उनका जो नेट रेजिस्टेंस होता है, जो कि हम अभी अब एग्जांपल लेते हैं। पहले मैंने 100 ओम्स का एक रेजिस्टेंस लिया है और दूसरा लिया है मैंने 50 ओम्स का। इसकी जो इनपुट आएगी, यहाँ पे इनपुट करंट आएगा और यहां से जो आउट होगा वो सेकेंड रेजिस्टेंस के लिए एज ए इनपुट एक्ट करेगा। तो अगर ऐसे कनेक्टेड हैं जहां पे फर्स्ट का जो आउटपुट है सेकेंड के लिए इनपुट बन रहा है रेजिस्टेंस के लिए, तो वो आपके रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड है। और आगे हम पैरेलल भी डिस्कस करेंगे कि पैरेलल में कैसे कनेक्टेड होते हैं। पैरेलल के केस में भी हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे आपको समझ में आएगा कि कैसे आप सर्किट देख के ही पता लगा पाएंगे कि वो रेजिस्टेंस सीरीज में है या कि पैरेलल में है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। बेसिकली दो तीन बातें मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ कि सीरीज में जो आपका करंट है आप देख पा रहे हैं आई यहाँ से पूरी सर्किट में सेम ही रहेगा। अगर आपका आई, अगर मैं मान रहा हूँ कि एक गाड़ी है और यहाँ से वो चलेगी, तो उसका जो पाथ रहेगा वो सेम रहेगा, यहां से लेके वो यहां तक आ जाएगा। जहां पे करंट का पाथ सिमिलर, मतलब एक ही पाथ में करंट फ्लो कर रहा है, तो वो आपका सीरीज सर्किट आता है। जहां पे आपका करंट सेम है पूरी सर्किट में, तो वो आपका सीरीज सर्किट आएगा। इन केस ऑफ रेजिस्टेंस जब आपका करंट फ्लो करता है तो करंट आपका फ्लो करेगा सिमिलर केसेस में आई। इस सर्किट की अगर मैं बात करूं, बेसिकली मैंने दो टाइप ऑफ रेजिस्टेंस लिए हैं, 100 और 50 ओम्स। अगर रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड है तो उनका जो आर टी होगा, टोटल रेजिस्टेंस होगा, वो होगा R1 प्लस R2। अगर ये आई मेरा यहां से यहां तक पहुंच रहा है नेगेटिव टर्मिनल तक, तो क्या होगा, तो उसको रास्ते में जो टोटल रेजिस्टेंस आएंगे उसके रास्ते में ये दो रेजिस्टेंस आएंगे। ये इसको टोटल रेजिस्टेंस जो ऑफर होगा वो होगा R1 प्लस R2। एग्जांपल के लिए मैं आपको एक और समझाता हूं। अगर आपका आई एक गाड़ी है और ये एक रास्ता है जिसपे वो चल रही है, तो उसको दो टाइप ऑफ रोड आएंगे जिगजैग। आप मान लो कि एक स्पीड ब्रेकर है, ठीक है, दो टाइप ऑफ स्पीड ब्रेकर रास्ते में आएंगे, तो टोटल स्पीड ब्रेकर जो है वो आपके R1 प्लस R2, दो स्पीड ब्रेकर उस गाड़ी के रास्ते में आ रहे हैं। तो आप इस तरीके से भी इसको समझ सकते हैं कि इस गाड़ी के रास्ते में दो R1 और R2 स्पीड ब्रेकर आ रहे हैं। तो टोटल रेजिस्टेंस जो मेरा होगा वो होगा R1 प्लस R2, जो कि मेरा आएगा 150 ओम्स। ये बहुत ही आसान सा टॉपिक है, बट हमें ये जरूर देखना है कि दो चीजें आपको याद रखनी है कि करंट हमेशा सेम रहेगा सीरीज में, और दूसरा केस रहेगा कि वोल्टेज जो भी आपकी यहाँ पे होगी वो डिवाइड हो जाएगी इन दो रेजिस्टेंस पे। तो मैं यहाँ पे V1 और V2 लिख दूंगा, ठीक है, तो ये ऐसे आएगा और आपका करंट सेम रहेगा। वोल्टेज विल बी डिवाइडेड इन सीरीज, क्योंकि कुछ रेजिस्टेंस यहाँ पे होगा, तो अकॉर्डिंग टू द आई
और रेजिस्टेंस की वैल्यू उतना वोल्टेज ड्रॉप आपका इस रेजिस्टेंस पे बनेगा। और अगर यहाँ पे सेम आई है और रेजिस्टेंस की वैल्यू 50 है तो उसके B इक्वल टू IR आपको पता है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपका वोल्टेज ड्रॉप बनेगा। तो ये आपका रेजिस्टेंस इन सीरीज का पूरा कॉन्सेप्ट था। वहीं तक नहीं, आपको थोड़ा प्रैक्टिकली भी एक मैंने सिमुलेशंस क्रिएट किया है। सो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मैंने सिमिलर केस बनाया है, 100 ओम्स का रेजिस्टेंस लिया है और सेम यहाँ पे 50 ओम्स का एक रेजिस्टेंस लिया है और यहाँ पे मैंने 5 वोल्ट की बैटरी ली है। पे क्लिक कर रहा हूं तो आपको देखने में आ रहा होगा यहाँ पे आप रेजिस्टेंस नीचे देख पा रहे हैं 150 ओम है। तो टोटल रेजिस्टेंस ऑफर्ड आपको यहां से क्लियर हो गया होगा कि जब भी सीरीज में कनेक्ट होंगे तो R इज टोटल इज इक्वल टू जो आपका टोटल रेजिस्टेंस का सम होगा, यानी कि यहाँ पे 100 है प्लस 50, तो यहाँ पे आपके कितना आ गया 150 टोटल रेजिस्टेंस जो ऑफर हो रहा है, क्योंकि बैटरी कनेक्टेड है इसके साथ, तो ये टोटल रेजिस्टेंस पूरी सर्किट में ऑफर हो रहा है। सो करंट, अभी मैं आपको करंट चला के बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जैसे ही मैंने इस सर्किट को स्टार्ट किया तो आप करंट का फ्लो देख पा रहे हैं, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव चलता है, वो आपको आइडिया है। सो अब मैं यहाँ पे अगर क्लिक करूंगा तो आप देख पा रहे हैं 100 वोल्ट पे मेरा करंट है 33.333 मिली एम्पियर्स और मेरा वोल्टेज है 3.3। और अगर मैं 50 पे चलूंगा तो कितना आ रहा है, I इज इक्वल टू 33.33। सो एक चीज तो आपकी क्लियर होगी कि करंट विल बी सेम, करंट हमारा सेम है सीरीज में, और वोल्टेज जो है वो डिवाइड होगी 1.6 यहाँ पे आ गई और आपकी 3.33 यहाँ पे आ गई, तो टोटल जो वोल्टेज का सम होगा वो इसके इक्वल आ जाएगा 5 वोल्ट के। So depending upon the resistance, voltage will be divided across all the resistance and current will be the same during the series। अगर हम सीरीज में रेजिस्टेंस को कनेक्ट करते हैं, सो ये अगर आप आसान तरीके से बोलो तो यहाँ से आपका ये मान लो ये गाड़ी चल रही है, यहाँ से फर्स्ट उसको स्पीड ब्रेकर आया जो कि 50 ओम्स का था और सेकंड स्पीड ब्रेकर आया 100 का, उसके बाद आपका करंट यहाँ पे पहुंच गया। सो यही बेसिकली रेजिस्टेंस एंड सीरीज का कॉन्सेप्ट था। अगर किसी को कोई डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करी है, क्योंकि आपको इस कॉन्सेप्ट जो अभी सर्किट आप देख पा रहे हैं इससे काफी अच्छे से पता लग रहा होगा कि कैसे हमारा सीरीज रेजिस्टेंस एंड सीरीज में अगर कनेक्ट करते हैं तो वो कैसे वर्क करता है।